विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। श्रद्धेयाः प्राचार्य महोदयाः, मान्यः संचालक महोदयः, सभायां समुपस्थिताः आदरणीयाः विद्वांसः, वन्दनीया मातृशक्तिः मम भ्रातरो भगिन्यश्च। अद्य संस्कृतदिवसः। संस्कृतदिवसम् उपलक्ष्य अस्माभिः बहुश्रुतं। संस्कृतेन सर्वं रक्ष्यते इति ज्ञातम् अस्माभिः। मम कृते अत्र समयः अस्ति पञ्चफलानि एव। तस्मिन्नेव अहं हिंदीभाषायाम् अथ च संस्कृतभाषायां वदिष्यामि। मैं हिंदी और संस्कृत दोनों में आपसे बात करूंगी, जिससे आप मेरी बात को समझ पाएं। अद्यत्वे भारते एकः प्रश्नः सर्वत्र दृश्यते। किं संस्कृतं वैज्ञानिकं? किं संस्कृतं भारताय हितकरम्? अथवा द्वितीयः प्रश्नः वर्तते, अथ संस्कृतभाषा या अस्ति सा विश्वस्य प्रथमा भाषा अस्ति अथवा तमिलभाषा विश्वस्य प्रथमा भाषा अस्ति? हमारे समाज में ये दो प्रश्न बहुत ज़्यादा हमें सुनने को मिलते हैं। क्या संस्कृत भाषा वैज्ञानिक है या नहीं है? ये हमारे समाज के लिए उपयोगी है भी या नहीं है? और दूसरा प्रश्न है, ये जो संस्कृत भाषा है वो विश्व की आदि भाषा है या तमिल विश्व की आदि भाषा है? वयं यदि अंतर्जाल माध्यमेन इंटरनेट के माध्यम से संस्कृत भाषायाः विषये किंचित् ज्ञातुम् इच्छामः, तत्र प्रयासं कुर्मः, तर्हि तत्र दृश्यते तमिलभाषा विश्वस्य प्रथमा भाषा अस्ति। अस्य साहित्यम् अतीव समृद्धम् अस्ति। एषा भाषा वैज्ञानिक भाषा पदयोग्या वर्तते। वहाँ पर यह हमें दिखाया जाता है कि जो तमिल भाषा है वो विश्व की आदि भाषा है और ये तमिल भाषा ही वैज्ञानिक भाषा है और इसका जो साहित्य है वो बहुत समृद्ध है। अधुना अस्माभिः धर्मस्य विषये, पर्यावरणस्य विषये अथ च भारतस्य विविधक्षेत्रस्य विषये श्रुतम्। अभी हमने धर्म के विषय में, पर्यावरण के विषय में, भारत के विभिन्न विशेषताओं के विषय में सुना। एतत् सर्वं श्रुत्वा किं वयम् एतत् निश्चेतुं शक्नुमः संस्कृतभाषा वैज्ञानिकी अस्ति वा? ये भाषा वैज्ञानिक है या नहीं है? वैज्ञानिक है। मनुष्यः सुखं वांछति। मनुष्य हमेशा सुख चाहता है, आनंदम इच्छति, आनंद पाना चाहता है। कदापि सह दुखम न इच्छति, वो कभी भी दुख पाना नहीं चाहता है। परम तदर्थम हितकरम किम? उसके लिए हितकारी क्या है? वयम ज्ञानवन्तः भवेम, हम लोग ज्ञानी बने। वयम यत् पठामः, यत् शृणुमः, यत् लिखामः, यत् वदामः च तस्य किमपि अर्थं भवेत्। हम जो कुछ भी पढ़ते हैं, लिखते हैं, सुनते हैं, बोलते हैं और जानते हैं, उसका एक अर्थ होना चाहिए। वयम जलस्य निर्माणं कथं भवति आंग्ल भाषा माध्यमेन जानीमः। जल का निर्माण कैसा होता है हम इंग्लिश भाषा के माध्यम से जानते हैं। क्या? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को मिला करके जल बनता है। तो ऑक्सीजन इति पदस्य कृते संस्कृत भाषायां ओषजन इति पदं प्रयुज्यते। ऑक्सीजन के लिए संस्कृत भाषा में ओषजन पद हम सुनते हैं। अथ च हाइड्रोजन इत्यस्य कृते वयम आर्द्रजन इति पदं शृणुमः और हाइड्रोजन के लिए हम लोग आर्द्रजन इस शब्द को सुनते हैं। ओषजन इति पदस्य श्रुते सति, जैसे ही हम ओषजन इस पद को सुनते हैं तदैव वयम जानीमः यत् अत्र दाहकत्वम् अस्ति। ये जो औषधन पद है उसको सुनते ही हमें ये समझ में आ जाता है, औषधाहे धातु से बना हुआ शब्द है, तो इसका अर्थ
है इसके अंदर दाहकता होती है। क्या हमने कभी माचिस को जला करके एक बंद डिब्बे में देखा है? कभी नहीं जलता। हम माचिस से ग्लास में रखे हुए मोमबत्ती को जलाना चाहे नहीं जलता है। क्यों? ऑक्सीजन का अभाव है, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है, नहीं जलेगा। तो दाहकता ऑक्सीजन से आती है। शरीर ये अपि रोगाः भवन्ति तत्र दाहकत्वम अपेक्षितम। शरीर में जो भी रोग होते हैं उनको नष्ट करने के लिए दाहकता आवश्यक है। तस्य ओषधनस्य अभावे सति मानवः मृत्युमाप्नोति। जैसे हमारे शरीर में दाहकता, ओषधन, ऑक्सीजन कम होता है, मनुष्य मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। एवं आर्द्रजन इति पदे श्रुते वयं किं जानीमः अत्र क्लिन्नता वर्तते। कुछ तो ऐसा है जो गीलापन का एहसास कराता है। आर्द्र हम लोग बहुत बार सुनते हैं, हिंदी भाषा में भी प्रयोग होता है, संस्कृत में तो प्रयोग होता ही है। तो आर्द्र इस शब्द को सुनते ही हमें क्या एहसास हुआ कि ये कुछ गीलापन का एहसास करवा रहा है। किम वयम जले पीते सति एवं अनुभवामः पीते जले वयम तत्र शीतलताम अनुभवामः स्वशरीरे। जल को पीते ही हम अपने शरीर में शीतलता का अनुभव करते हैं। जैसे ही हम जल पीते हमें शीतलता का अनुभव होता है और ये जल हमारे शरीर में जाते ही दो कार्य करता है। एक, ब्लड के माध्यम से हमारे शरीर में ऑक्सीजन वितरित कर देता है। दूसरा, शरीर को हाइड्रेट रखता है, यानी उसमें गीलापन बना के रखता है और शरीर को ऊर्जावान बना करके रखता है। तो यदि वयं जलस्य निर्माण तत्त्वद्वयं जानीमः संस्कृत भाषायाः माध्यमेन तर्हि पठिते एव उदिते एव सति वयं जानीमः यत् ओषधस्य कार्यं किम् आर्द्रजनस्य वा कार्यं किम्। शब्दों को सुनते ही हमें एहसास हो जाता है इन दो शब्दों का अर्थ क्या है, ये हमारे शरीर में जाकर के क्या करते हैं। यदि शब्दे श्रुते एव वयं ज्ञानं प्राप्नुमः ज्ञानम् अनुभवामः मन्यामहे च तर्हि सा भाषा वैज्ञानिकी भवितुं शक्या। वो भाषा वैज्ञानिक हो सकती है और है। यदि कस्यचिदपि शब्दस्य प्रयोगे वयं तस्य अर्थस्य ज्ञाने काठिन्यम् अनुभवामः तर्हि सा भाषा वैज्ञानिकी भाषा भवितुम् अशक्या। अगर हम किसी भी शब्द को जानने पढ़ने के बाद उसका अर्थ समझने में कठिनता अनुभव कर रहे हैं तो वो भाषा हमारे लिए वैज्ञानिक भाषा नहीं हो सकती है। हम अपने बच्चों को इंग्लिश सिखाते हैं, वो शब्दों को याद करते हैं, अर्थों को भी याद करते हैं, लिखते कुछ है, पढ़ते कुछ है, बोलते कुछ है। तो इन चीज़ों को जानते हुए, इन चीज़ों को मानते हुए भी हम रट रट के जो चीज़ सीखते हैं उसको हम अपने हृदय में उतार नहीं सकते हैं। और अगर हमें अपने हृदय में उतारना है और प्रत्येक व्यक्ति को वैज्ञानिक बनाना है, प्रत्येक व्यक्ति को योग्य बनाना है, अपने भारत को उन्नत बनाना है, तो हमें संस्कृत की ओर फिर से लौटना होगा। अत्र हम पंक्तिद्वयं गायामि। मैं यहाँ पर दो पंक्तियाँ गा रही हूँ। अवनितलं पुनरवतीर्णा स्यात् संस्कृत दिव्या धारा धीर भगीरथ वंशोस्माकं स्वयं प्रथित निर्धारा। ये जो संस्कृत भाषा है ये हमारी धरती पर फिर से उतरना चाहिए। यानी प्रत्येक व्यक्ति के मन में वो प्रेम, वो जागृति होनी चाहिए अपनी भाषा को अपनाने के लिए, उसको सम्मान देने के लिए, उसको बोलने के लिए। आज संस्कृत दिवस पर हमारे जो मेट्रो शहर है वहाँ पर मेट्रो ट्रेन में संस्कृत के लिए महिलाओं ने प्रचार प्रसार किया संस्कृत बोलते हुए, और लोगों को ये प्रेरित किया कि आज संस्कृत दिवस है और हमें संस्कृत की ओर लौटना होगा। ये जन जागृति हमारे अंदर खुद से होनी चाहिए और अगर हमें कोई बताए तो उसको स्वीकार करना चाहिए, तभी हम अपने देश को उन्नत बना पाएंगे। सिर्फ हम संस्कृत दिवस अगर मनाएं और सिर्फ संस्कृत हमारी भाषा है और आदि भाषा है हम यही मानते रहें और जानते रहें तो उससे जानने से कुछ नहीं होता है। जैसे एक बोझ उठाने वाला जो गर्दभ होता है वो बोझ उठा करके जाता है, लेकिन उसको उस बोझ में क्या दिया गया है उसको वो समझता नहीं है। तो हमें उस अर्थ को समझते हुए आगे बढ़ना है, उस चीज़ को हृदय में उतारते हुए आगे बढ़ना है, तभी हम उन्नति की ओर बढ़ पाएंगे और अपने आप को उन्नत बना पाएंगे। एषा भाषा आदि भाषा अस्ति अथवा द्वितीया भाषा। ये भाषा आदि भाषा है या दूसरी भाषा है, तमिल के बाद आई हुई भाषा है। अस्य
प्रश्नस्य उत्तरणाय वयम् एकां चर्चां कुर्मः। प्रश्न के लिए हम एक छोटी सी चर्चा करेंगे। मैं आपसे कुछ पूछूंगी, आप मुझे बताइए। संस्कृत भाषा का जो व्याकरण है वो जब सृष्टि थी तब तो नहीं था, सभी जानते हैं, क्योंकि भाषा पहले होती है, व्याकरण बाद में बनता है। धीरे धीरे जब भाषा का प्रभाव बढ़ता है, भाषा को लोग समझने में, सीखने में कठिनाई अनुभव करते हैं, तब उसका व्याकरण बनाया जाता है। तो जो हमारा प्रथम युग है तब से संस्कृत का व्याकरण प्रचार प्रसार में रहा है, अनेक अनेक ऋषियों के नाम से। आज जो व्याकरण को हम लोग पढ़ते हैं, महर्षि पाणिनि के व्याकरण के नाम से पढ़ते हैं, और उसमें दोनों व्याकरण उपलब्ध होता है हमें, वेद का भी व्याकरण और लोक का भी व्याकरण, यानी लौकिक व्याकरण और वैदिक व्याकरण, ये दोनों व्याकरण हमें उपलब्ध होते हैं। लेकिन जो तमिल भाषा है उसका एक ही व्याकरण है, और वो भी केवल आधुनिक युग यानी हमारे कलयुग में ही बना है, आचार्य शूद्र के द्वारा। तो जिसका हम अनेक युगों से अध्ययन करते आए हैं, व्याकरण को जानते आए हैं, वो भाषा आदि भाषा है, या जिस भाषा को अभी जिसका व्याकरण बनाया गया है लोगों को समझाने के लिए, लोगों को बताने के लिए, नियम दिखाने के लिए, नियम को समझाने के लिए, वो आदि भाषा हो सकती है। जो चीज पहले आती है व्याकरण भी उसका पहले बनेगा, जो बाद में आएगी व्याकरण भी उसका बाद में बनेगा। जो परिवार पहले है, जो बच्चा घर में पहले आया है, हम उसको नियम पहले सिखाते हैं। जो छोटा आता है हम उसको नियम बाद में सिखाते हैं, क्योंकि वो उसके अंदर आयु का अंतर है, उस आयु के अंतर को हमें जानना होगा। दूसरी बात, ये जो व्याकरण, एक वाक्य बोल करके खत्म कर रही हूं मैं, ये जो व्याकरण हम लोग पढ़ते हैं या फिर विज्ञान को हम जानते हैं, हम गणित को, संगीत को या विभिन्न विषयों को हम जानते हैं, खगोल विज्ञान है, ब्रह्मांड का विज्ञान है, नक्षत्र विज्ञान है, सब कुछ हम जानते और समझते हैं। ये हम बहुत पहले से पढ़ते और जानते आ रहे हैं। लेकिन जो तमिल में ये जो ज्ञान है इसको अनुवाद करके दिया गया है, तो जो अनुदित भाषा होती है वो कभी भी आदि भाषा नहीं होती है। हमें ये मान के चलना होगा कि तमिल भाषा सृष्टि की आदि भाषा नहीं है, संस्कृत भाषा ही सृष्टि की आदि भाषा है, क्योंकि सारा विज्ञान, सारी विद्याएं हमें इससे मिलती हैं। ऋषि दयानंद कहते हैं ये श्रुति है, क्योंकि सारी विद्याएं इससे जानी जाती है। इसलिए हमें संस्कृत को जानते हुए, समझते हुए, उसको सम्मान देते हुए पढ़ना है, उसको अपने घरों में उसका प्रचार प्रसार करना है। हम अपने बच्चों को सिखाएं और अपनी देश की भाषा को फिर से संस्कृत बनाएं, और हम विश्वगुरु पद पर आसीन हो, आगे बढ़ें। इन्हीं भावनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ।